हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, टुडे हम क्या सीखेंगे? अच्छा, टुडे मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग। लेकिन उसको छोड़ो, मुझे ऊपर नहीं कहना। मैं आपको आज बताता हूँ कि हाउ यू विल गो टू मलेशिया ई वीज़ा। ठीक है, आप एक कंट्री के लिए जा रहे हो, ठीक है। उस कंट्री में आपने वीज़ा लेना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इंसान को चाहिए होता है वीज़ा। तो वो वीज़ा आपने कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है और क्या क्या पर्पस है उसके लिए। तो इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह उसकी सारी जानकारी प्रोवाइड करूँगा। हमारे साथ आखिर तक जोड़े रहे हैं। अच्छा, आपको मिसाल के तौर पर एक कंट्री जाना है, एशियन कंट्री जो छोटी छोटी है, जैसे कि मलेशिया हो गया, दुबई हो गई, सऊदी अरबिया हो गया और इस तरीके से छोटी मोटी। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं मलेशिया जा रहा हूँ, तो वो उसके लिए दो किस्म के वीज़े हैं। एक होता है स्टिकर वीज़ा और एक है ई वीज़ा। ठीक है, असल में स्टिकर वीज़ा ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बाद में हम किसी को शो ऑफ कर सकते हैं कि ये हमने वीज़ा लिया हुआ था फला फला कंट्री का, ताकि वो हम। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पर एक और जानकारी प्रोवाइड करना चाहूँगा कि आप अगर चाहे तो ई वीज़ा भी आपका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ़ रखती है, और आपके साथ अगर आप किसी को दिखाना चाहे, आप किसी और कंपनी को या किसी कंट्री को दिखाना चाहते हैं कि हाँ हमने कहीं और कंट्री पे भी ट्रेवलिंग की हुई है, तो आप उनको अपने पासपोर्ट नंबर बता के उसकी बैकग्राउंड के जो क्या कहते हैं, बैकग्राउंड की जितनी भी सारी रिकॉर्ड्स होगी ना, उसमें आपका ई वीज़ा का भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, वो भी ई वीज़ा आपके मेरे बैकग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो जाता है। आप वो भी ये लोगों को दिखा सकते हैं। हाँ ठीक है, आपका पासपोर्ट पे तो नहीं होता, उसका कोई स्टैम्प वगैरह स्टिकर वगैरह उसका नहीं होता, लेकिन आपका जो ई वीज़ा होता है वो आपके पासपोर्ट के नंबर के साथ अटैच होता है, जो आप किसी भी बंदे को कह के आप उसकी रिकॉर्ड वगैरह चेक करवा सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये ई वीज़ा के रिलेटेड से फला फला कंट्री ट्रैवल चल चुका है। ठीक है ना, तो अच्छा, अब ई वीज़ा आपने कैसे लेना है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि लोग कहते हैं कि हमने ई वीज़ा लेना कैसा है। तो ई वीज़े के लिए आपको चाहिए होगा जिस कंट्री के लिए आप ई वीज़ा कराना चाहते हैं, आपने उस कंट्री की जो वेबसाइट होती है, आपको पे शो कर दूंगा इंशाल्लाह। अभी आपकी साइट का स्क्रीन पे शो हो भी रहा होगा। मलेशिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन शॉट हो रहा है। यहाँ पर आपने जाना है, यहाँ पर आपने एक फॉर्म फिल करनी है। ठीक है, फॉर्म फिल करनी है। फॉर्म के लिए करने के बाद फिर आपको एक रिक्वायरमेंट्स आपको दे रहा होते हैं। आप रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है? रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके फोटोस्टेट नहीं होता, पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर चाहिए होती है उनको, 5 से 6 वहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। ठीक है ना, उसके बाद पासपोर्ट आपका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने पासपोर्ट नहीं बनाए और आप अप्लाई करने के लिए गए। पासपोर्ट आपका होना चाहिए, पासपोर्ट नंबर आपने वहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे होटल, आपने होटल कहाँ पर बुकिंग की हुई है, होटल आपका बुक होना चाहिए। ठीक है ना, आप जिस कंट्री में भी ट्रेवल करना चाहते हैं, हम आपके आप इंसान हैं, आप जहाँ वहाँ पर जाएंगे तो सड़कों पर नहीं सोएंगे ना। आपने कोई होटल वगैरह तो लाजमी बुक कर लिया होगा, कोई कमरा वगैरह आपने ले लिया होगा। तो उस कमरे का जो स्टीमेट होगा, कोई वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आपने वहाँ पर बता देना है कि हमने पर आप होटल पे बुकिंग की हुई है और ये उसकी स्टीमेट है, ये उसकी सारी जानकारी वगैरह है। ठीक है, आपने वहाँ पर रख देना। थर्ड वन उसकी क्या चीज़ है, थर्ड वन तो कुछ भी नहीं है, बस आपने पासपोर्ट सब कुछ कर लिया। उसके बाद पेमेंट। ठीक है ना, पेमेंट कितनी होती है, ई वीज़ा की कितनी होती है, स्टिकर की कितनी होती है। ई वीज़ा अगर आप मलेशिया के लिए प्रेफर करें तो तकरीबन मैक्सिमम जो इसकी प्राइस आती है तो 14,000 से 20,000 रुपया। ठीक है, 14,000 से 20,000 तक इसके एस्टिमेट के मुताबिक आपको ई वीज़ा लग सकता है। स्टिकर वीज़ा भी तकरीबन 20 से 25,000 रुपये तक के करीब ही है। ठीक है, लेकिन ई वीज़ा जो है वो थोड़ा सा सस्ता है, तो इसका जो है ना वो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, और स्टिकर के लिए भी आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कोई मिसिंग छूट रही है, कोई सोल्यूशन है, आपका प्रॉब्लम है नहीं सॉल्व हो रहा, सोल्यूशन नहीं मिल रही उसकी, तो आप जो है फिर एम्बेसी से हाँ पे एम्बेसी से ट्रेवल एजेंसी के साथ उनसे रब्ता करके उनके उनके सपोर्ट भी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ट्रेवल एजेंसी वाले आपसे कुछ अपनी सर्विस के चार्जेस लाजमी बात ही लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी अप्लाई कर देंगे और आप जो है आपका वीज़ा अप्रूव भी हो जाएगा। ज़्यादातर ये ई वीज़ा जो है आप अप्रूव हो रहा है, आप 2024 में ई वीज़ा लगा सकते हैं, और इसके साथ आपको जो इंशाल्लाह स्पेसिफिकेशन मिलती है, बिल्कुल अप्रूवल मिलती है, कोई मसला क्रिएट नहीं करता। और ई वीज़ा पे आप एक और काम भी है, आप वहाँ पर उस ई वीज़ा के तहत अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस भी करा सकते हैं। ठीक है, पहले सर्विस सेक्टर का जो वीज़ा था उसके
थ्रू आप सिर्फ बिज़नेस कर सकते थे। उसके अलावा अगर आप कोई लोअर लेस जो है ना वो वीज़ा लेते थे, जैसे कि गार्डन का वीज़ा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, उस पर आप सिर्फ वही कंपनी के साथ काम कर सकते हो जिस कंपनी के थ्रू आप आए हो। लेकिन ई वीज़ा और सेवरल सेक्टर जो का जो वीज़ा है उसके थ्रू आप बिज़नेस भी कर सकते हो, और जो कंपनी के थ्रू आप आए हो उस कंपनी से आप अपना काम वहाँ पर आपको पसंद नहीं आ रहा, कुछ कर नहीं सकते, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और मसला मसाइल है, आप वहाँ पर रद्द करके वहाँ पर एप्लीकेशन कैंसिल करके आप कोई और कंपनी के साथ अटैच हो सकते हो। हाँ, इसमें एक और शर्त है, जो आपको जो दूसरी कंपनी के साथ आप जा रहे हो उस कंपनी से अप्रूवल लेटर ले आना है कि हाँ मैं यहाँ से छूट रहा हूँ और मैं उधर जाऊँगा। ठीक है, ये अप्रूवल लेटर आपको चाहिए होगा। ई वीज़ा का भी मैं बता दिया कि आपने वीज़ा लेना कैसा है, ठीक है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी मैंने आपको बता दिए। फिर इसके बाद जो फीस है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये उसके बाद टिकट्स की बारी आती है, तो इंशाल्लाह टिकट्स की जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह आपको न्यू वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ, एक व्लॉग की शक्ल में, जो इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों के साथ शूट करूँगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आप बहुत सारा ख्याल रखिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, क्योंकि इस पर मैंने एक छोटी सी वीडियो है, पता नहीं है किस हिस्से में जाएगा, लेकिन मैंने इस पर बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट आपको प्रोवाइड किए हैं। और खुदा हाफिज़।